वीडियो में हम जो हमारा अपकमिंग सीटेट एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में, उसके लिए जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे, और ये एमसीक्यू आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू होने वाले हैं, जो कि रिलेटेड हैं आपकी जो एजुकेशन पॉलिसी है न्यू 2020 वाली, उससे। तो डेफिनेटली जो अब आप अपकमिंग सीटेट का पेपर देखोगे ना, उसमें आपको 2020 की जो एनईपी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा देखने के लिए। आप चाहो तो इससे पहले जो 2021 का पेपर हुआ था दिसंबर या जनवरी में, वो भी चेक कर सकते हो। वहाँ भी एनईपी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, ये सिर्फ एनईपी पढ़ लेने से काम नहीं चलता। उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो सीटेट के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है, आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने जो है सीटेट का पूरा सिलेबस एनालाइज किया था, और एक और वीडियो की जिसमें मेरा सीटेट का पेपर मैंने किस तरीके से क्वालिफाई किया। फर्स्ट अटैम्प्ट में पेपर 1 और 2 दोनों ही क्वालिफाई कर लिए थे काफ़ी अच्छे नंबर से। तो वो वीडियो आप देख सकते हो। और मैं आज फिर से आपको यही कहूँगी कि एमसीक्यू प्रैक्टिस करना ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक बार को आप सिलेबस कम्प्लीटली पढ़ भी लो सीटेट आ, बट अगर आपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको दिक्कत होगी पेपर में। तो एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करो। और यहाँ पर भी मैं अब रेगुलरली जो है सीटेट से रिलेटेड 10 जो क्वेश्चन होंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो हर टॉपिक से रिलेटेड रिलीज़ करती रहूँगी। तो आप यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा आप कुछ बुक्स वगैरह परचेज कर सकते हो जो मैंने पुरानी वीडियोज़ में आपको रिकमेंड की हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ 10 क्वेश्चन होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और आपको एंड में अब कमेंट करके बताना भी है कि आपके इन 10 में से कितने क्वेश्चन ठीक गए थे। तो पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे कि एनईपी 2020 के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए का काम क्या है। तो पहला काम क्या है भाई, देखो क्या लिखा है। पहला जो पॉइंट है, सामान्य अभिक्षमता परीक्षा आयोजित करना, तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है। सेकंड, प्रत्येक वर्ष कम से कम 2 बार विशेष सामान्य विषय की परीक्षा आयोजित करना, तो ये भी ठीक है। ये साल में 2 बार जो है किसी भी विषय से विशेष रिलेटेड जो है वो पेपर करवाती है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जिसकी फुल फॉर्म। और पूर्व स्नातक और स्नातक प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित करना, यस, तो ये वाला काम भी जो है हमारा वो एनटीए ही कराती है, जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं ड्यू वगैरह के। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आप बताइए कि क्या हो जाएगा। जब ये तीनों ही चीज़ें सही हैं तो ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एनईपी, अब जो सेकंड क्वेश्चन है हम वो देखेंगे, और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा कि एनईपी 2020 के अनुसार स्कूल शिक्षा नियामक प्रणाली का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझ लें एक बार और, कि स्कूल शिक्षा नियामक प्रणाली का लक्ष्य यानी कि जो एम या गोल है वो क्या सेट किया गया है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन हैं। खेल गतिविधियों में सुधार करना, शैक्षिक परिणामों में सुधार करना, स्कूलों की भौतिक संरचना में सुधार करना, या स्कूल की वित्तीय स्थितियों में सुधार करना। तो क्या लगता है आपको इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो मैं इसका जो सही आंसर है वो आपको बताती हूँ, और वो है ऑप्शन नंबर 2, शैक्षिक परिणामों में सुधार करना। तो ध्यान रखिएगा कि अगर स्कूल शिक्षा का नियामक प्रणाली का लक्ष्य पूछे 2020 के अनुसार, तो आंसर होना चाहिए शैक्षिक परिणामों में सुधार करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, कि एनईपी 2020 के अनुसार एनआरएफ की प्राथमिक गतिविधियां क्या होंगी। प्राइमरी एक्टिविटीज़ एक्चुअली हमें आपको जो है बताना है थर्ड क्वेश्चन में। और ऑप्शन पढ़ेंगे। पहला है उत्कृष्ट अनुसंधान और प्रगति को पहचान। अब सेकंड देखिए ऑप्शन, सभी प्रकार के और सभी विषयों में प्रतिस्पर्धी समकक्ष समीक्षित अनुदान प्रस्तावों को निधि देना। थर्ड ऑप्शन है हमारे विश्वविद्यालयों के माध्यम से अनुसंधान की संस्कृति को व्याप्त करने में सक्षम बनाना। और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो क्या लगता है आपको इसका आंसर सही क्या होना चाहिए। देखिए तीनों ही पॉइंट जो हैं वो पॉजिटिवली जा रहे हैं, तो हमारा जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 4।
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4O। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, NEP 2020 अनुशंसा करती है कि देश के शैक्षिक रूप से वंचित, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों से बड़ी आबादी वाले क्षेत्रों को डैश घोषित किया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, एक बार और आप दोबारा पढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन को। और अब जो है आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर कि इस फिलअप में क्या सही ऑप्शन आना चाहिए। ऑप्शन 1 है सामाजिक आर्थिक क्षेत्र, दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र, या फिर विशेष शिक्षा क्षेत्र, या फिर विशेष आर्थिक क्षेत्र। तो क्या लगता है आपको यहाँ पर क्या आना चाहिए? लॉजिक लगाइए थोड़ा सा और फिर ये जो आंसर है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। हाँ जी, इसका जो करेक्ट आंसर है वो विशेष शिक्षा क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा से रिलेटेड सारी बातें हो रही हैं NEP में, तो आप लॉजिकली भी जो है इन चारों में से सही ऑप्शन को चूज़ कर सकते थे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्वेश्चन है कि NEP 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा चरण शिक्षकों की भर्ती और तैनाती के लिए नहीं उठाया जाएगा। मतलब ऐसा ऑप्शन चुनना है आपको जो नेगेटिव सेंस कर रहा हो। अब पहला पढ़ो कि 4 साल की एकीकृत BEd कार्यक्रमों की गुणवत्ता का अध्ययन करने के लिए देश भर में बड़ी संख्या में योग्यता आधारित छात्रवृत्ति की स्थापना की जाएगी। ये ऑप्शन समझ आ गया आपको। सेकंड ऑप्शन पढ़ेंगे, शिक्षकों के स्थानांतरण को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाएगा। ये ऑप्शन क्लियर है। अब थर्ड ऑप्शन देखिए, स्कूली शिक्षा के सभी चरणों फाउंडेशनल, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक में शिक्षकों को शामिल करने के लिए टेट भी बढ़ाया जाएगा। अब लास्ट ऑप्शन है, विशेष रूप से कला, शारीरिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा और भाषाओं जैसे विषयों में शिक्षकों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित की जाएगी। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो नेगेटिव सेंस कर रहा है, जिसके लिए कदम नहीं उठाए जाने चाहिए। तो बिल्कुल आप इनको चारों ऑप्शन को पढ़कर समझ पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर 2 शिक्षकों के स्थानांतरण को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना कोई पॉजिटिव थिंग नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो NEP 2020 है ना, उसको और अच्छे से समझने के लिए कि ये फाउंडेशनल कोर्स क्या है, प्रारंभिक, मध्य, माध्यमिक, ये सारी चीज़ें अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है तो आप एक बार जो वीडियो मैंने बना रखी है NEP 2020 की, उसको देख लो। बहुत ही आसान भाषा में सारी चीज़ों को समझा रखा है। तो अगर आप वो वीडियो एक बार देख लोगे ना, तो NEP के क्वेश्चन जो है आपके प्रैक्टिस जब करोगे ना आप, तो यकीन मानिए बहुत ही कम गलतियां करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाओगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 विदेशी भाषाओं के डैश के रूप में अध्ययन की सिफारिश करती है। विदेशी भाषा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब किस रूप में करेगी ये? पहला ऑप्शन है दूसरी भाषा के रूप में, अंग्रेजी के स्थान पर एक भाषा, या फिर मध्य चरण में अतिरिक्त विकल्प, या फिर माध्यमिक स्तर पर अतिरिक्त विकल्प, या त्रिभाषा सूत्र के तहत एक विकल्प। तो कौन सा ऑप्शन आपको जो है यहाँ पर ठीक लग रहा है? अगर आपने NEP 2020 वाली मेरी वीडियो देखी होगी तो आप इस आंसर ज़रूर बना पाएंगे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी माध्यमिक स्तर पर आपको जो है ऑप्शनल रूप से फॉरेन लैंग्वेज सीखने का मौका जो है वो नई शिक्षा नीति के तहत दिया जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन है कि NEP 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के लिए स्वास्थ्य और पोषण उद्देश्य का लक्ष्य नहीं है? तो नेगेटिव यहाँ पर ऑप्शन आपको ढूंढना है। तो फर्स्ट पढ़ेंगे ऑप्शन, बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाएगा। सेकंड ऑप्शन है दोपहर के भोजन के अलावा स्वादिष्ट और मज़ेदार नाश्ता भी प्रदान किया जाएगा। थर्ड ऑप्शन है कि 100% टीकाकरण की निगरानी के लिए हेल्थ कार्ड यानी स्वास्थ्य कार्ड जो है वो जारी किया जाएगा। एंड द लास्ट ऑप्शन इज सभी स्कूली बच्चों को नियमित स्वास्थ्य जांच से गुजरना होगा। तो क्या लगता है आपको इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो नेगेटिव सेंस कर रहा है? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर सेकंड नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि कहीं भी ये बात नहीं कही है कि दोपहर के भोजन के साथ साथ नाश्ता भी जो है काफ़ी मज़ेदार दिया जाएगा। तो ये जो यहाँ पर एकदम इनकरेक्ट हो जाएगा। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना,
ऐसे क्वेश्चन आपको सीटेट में बहुत देखने को मिलेंगे। तो ये जो कथन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करके जाओ। मतलब अगर आप नहीं करके जा रहे हो ना प्रैक्टिस, तो ये वाले क्वेश्चन आप आंसर कर ही नहीं पाओगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 अभी कथन दिए गए हैं। पहला है कि सरकार विज्ञान और गणित के लिए उच्च गुणवत्ता वाली द्विभाषीय पाठ्य पुस्तकें और शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार कर रही है। बिल्कुल सही बात है, जिससे कि छात्र अपनी घरेलू भाषा या मातृभाषा और अंग्रेजी में दोनों ही विषयों में सोच सके और बोल सके। तो बिल्कुल ठीक है, ये तो इसमें कोई गलती नहीं है। अब देखिए कारण को पढ़िए कि क्या इसका कारण ये है कि सरकार को सभी क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना चाहिए। क्या ये इसका रीज़न है? अभी कथन ये तो ठीक है, बस हमें ये पता करना है कि जो कारण आर है वो सही है या नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 2 कि ए और आर दोनों ही सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सेंटेंस दोनों ही ठीक है, लेकिन जो व्याख्या की गई है वो गलत है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे सीटेट के पेपर में, क्योंकि ये पैटर्न जो है ना हर पेपर में लगा दिया गया है अभी कथन वाला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की NEP 2020 व्यवसायिक शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों की कम संख्या होने का मुख्य कारण क्या है? कि वोकेशनल जो शिक्षा होती है वो क्यों कम जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्रहण करते हैं? यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन है और जो चौथा ऑप्शन है वो उपरोक्त सभी का है। तो पढ़ के देखिए पहले। ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि व्यवसायिक शिक्षा भूतकाल में काफ़ी हद तक कक्षा 11वीं 12वीं और कक्षा 8वीं और उसके ऊपर एक ड्रॉप आउट छात्रों पर केंद्रित थी। ये ऑप्शन क्लियर हो गया। अब ऑप्शन नंबर 2 पढ़िए। व्यावसायिक विषयों के कक्षा 11 और 12 से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के पास अपने चुने हुए व्यवसाय के साथ जारी रहने के लिए अवसर अच्छी तरह से परिभाषित मार्ग नहीं थे। तो ये भी ठीक बात है। थर्ड पॉइंट है कि व्यावसायिक शिक्षा से छात्रों के लिए ऊर्ध्वाधर गतिशीलता का अभाव है। तो क्या लगता है आपको क्या सही होना चाहिए आंसर? देखिए तीनों ही जो रीज़न यहाँ पर दिए गए हैं ना वो तीनों ही ठीक हैं वोकेशनल एजुकेशन के जो लो पर्पज से काम करने के लिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अब हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन। और ये जो 10th क्वेश्चन है ये है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुभाषावाद की, एक भाषावाद की, पाठ्यक्रम का मानकीकरण या आकलन का मानकीकरण? तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? एग्जैक्टली इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 बहुभाषावाद। तो ये आपके 10 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे 2020 जो हमारी नई शिक्षा नीति है उससे रिलेटेड। और आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस जो अच्छे से समझ में आए होंगे और अच्छी प्रैक्टिस हुई होगी आपकी। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको इन 10 में से कितने क्वेश्चन के आंसर्स पता थे। इससे ना आपको अपनी तैयारी का भी एक लेवल जो है वो पता चल जाएगा।